हेलो फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप पे कृपा बनाए रखें। आज के इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट के इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर को समझेंगे कि किस प्रकार से पेपर आता है और उसके साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी समझेंगे कि इस साल के एग्ज़ाम के लिए कौन से चैप्टर्स क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का इंटरमीडिएट का, इसमें देखिए 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन में पहला क्या होता है आपका रीडिंग होता है, सेकंड क्या होता है आपका राइटिंग होता है, और तीसरा ग्रामर, और चौथा क्या होता है लिटरेचर। ये 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हम पहले सेक्शन को समझते हैं। जो पहला सेक्शन होता है रीडिंग का, रीडिंग में क्या होता है, एक पैसेज दिया होता है और उस पैसेज को देखकर जो क्वेश्चंस उसमें पूछे गए रहते हैं उसका आंसर देना होता है। तो कैसे हम उस पैसेज को देखकर उसका आंसर देते हैं, ये हम आपको थोड़ा सा क्लू यहाँ पर बता दे रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं आंसर को उस पैसेज से। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ओनली वन टाइम, एक बार आप उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से फिर पैसेज पढ़िए। आप पहला क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद से क्या कीजिए, पैसेज को पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। उसी तरह से फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर तीसरा, फिर चौथा, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से पैसेज को पढ़ेंगे तो आंसर आपको तुरंत मिलेगा। अब आपका आता है जो उसमें 5वां क्वेश्चन होता है। तो 5 क्वेश्चन में क्या होते हैं, 5वें क्वेश्चन में आपका एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिया रहता है। उसी पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लेकर एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछ दिए जाते हैं। आप चूंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स मालूम ही होगा। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची होता है, एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जो विलोम शब्द जिसको बोले जाते हैं वो होता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चंस क्या होते हैं, रीडिंग पोर्शन से होते हैं, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ये 15 मार्क्स आपके होते हैं, 15 मार्क्स। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे देंगे तो 15 में से एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता। 15 के 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। सिंपल सा मैंने जो तरीका बताया है, आप एक बार पैसेज को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद से पैसेज को पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं सेकेंड सेक्शन जो है आपका, दूसरा जो सेक्शन है वो क्या है, राइटिंग का सेक्शन है। और राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, आपका लेटर और एस्से पूछता है। लेटर में क्या होता है, देखिए लेटर में फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर जो होता है, फॉर्मल लेटर में लेटर ऑफ कंप्लेंट होता है, बिजनेस लेटर होता है। ये क्या होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स आ जाते हैं किसमें, फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपको बता दे रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं जो लेटर्स, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है, देखिए इसमें से दोनों में से एक आ जाना चाहिए। पहला देखिए क्या है, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, या फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए इस पर जरूर आएगा कि राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, या फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। या ऐसे भी दे सकता है, राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर एडिटर, द डिसऑर्डर कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी, नथिंग इज प्रॉपर इन योर लोकेलिटी। इसमें भी आ सकता है। तो इस तरह से क्या है, फॉर्मल लेटर में ये लेटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसी से रिलेटेड क्या होंगे लेटर आएंगे। अगर एक लेटर को आप अच्छे से तैयार कर ले रहे हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उस लेटर को लिख सकते हैं। किसी भी लेटर को बड़े आसानी से बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा चीज़ देखिए क्या है, लेटर को लिखते समय क्या ध्यान देना, आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है। हम देखते हैं फॉर्मेट में क्या होता है, इतना आप पढ़ते हैं और फॉर्मेट को गलत कर देते हैं। तो फॉर्मेट अगर आपका लेटर का नहीं सही है तो नंबर कटना तय है। आप बीच में मैटर कैसा भी दिए हैं, कितना भी अच्छा दिए हैं, बट अगर फॉर्मेट नहीं सही है लेटर का, तो
तो मान के चलिए आपको नंबर नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो कम मिलेगा। तो इसलिए फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिएगा, लेटर फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये रहा आपका फॉर्मल लेटर को मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेटर है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में देखिए क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और घर के लोगों को क्या होता है भेजा जाता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में जो इम्पोर्टेंट लेटर है मैं आपको बता दूं, इनफॉर्मल लेटर में क्या है, एक आता है आपका, आप अपने फ्रेंड को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप उसको बधाई दे रहे हैं उसके सक्सेस पे, वो बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस हो गया, या कोई वनडे एग्ज़ाम क्या किया उसने क्वालिफाई कर लिया, सफलता उसने हासिल कर दी, उस पर क्या कर रहे हैं आप कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप उसको बधाई दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है, आप अपने सिस्टर के मैरिज में क्या कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को, या आपके घर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है उसमें क्या कर रहे हैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर में इंपॉर्टेंट लेटर हो गया। इस तरह से क्या होता है, ये आपका लेटर का हो गया, 10 मार्क्स का आएगा लेटर। दूसरा इसमें देखिए एस्से होता है और उसी में और करके आर्टिकल भी लिखा होता है, या तो आप एस्से लिखिए या आर्टिकल लिखिए, ये भी 10 मार्क्स का ही होता है। अब यहाँ पे कुछ हम इम्पॉर्टेंट एस्से बता दे रहे हैं आपको, बहुत तो नहीं कुछ बता दे रहे हैं। माई एम्बिशन दे देगा या योर एम दे देगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एस्से भी पूछ सकता है, स्पोर्ट मतलब गेम्स, क्रिकेट दे देगा, फुटबॉल दे देगा, हॉकी दे देगा, या केवल गेम्स दे देगा कि स्पोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, या हेल्थ इज वेल्थ इन द रेफरेंस विथ स्पोर्ट्स और द गेम्स। इस सीक्वेंस में क्या कर सकता है आपका एस्से या आर्टिकल लिखने को दे सकता है। दूसरा देखिए प्लेस ऑफ वुमेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये एस्से होता है, प्लेस ऑफ वुमेन, ये भी बहुत साल पूछा हुआ है। कंप्यूटर, पॉल्यूशन, उसके बाद से नमामि गंगे प्रोजेक्ट, डिजिटल इंडिया, मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन या सोशल मीडिया, ये सारे के सारे क्या हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सारे क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट एस्से हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, इसका तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में देखिए क्या होते हैं आपके 10 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। क्वेश्चंस तो ज़्यादा रहते हैं लेकिन 10 करने रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं, 20 मार्क्स का टोटल होता है ये। अब इसमें देखिए करना क्या, इसमें क्या क्या आता है आपका ग्रामर सेक्शन में क्या आएगा, नरेशन से आएगा, सिंथेसिस से आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा और उसके बाद से सिंटैक्स से आएगा। ये आपके 4 हो गए। उसके साथ साथ आपका होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सारे क्या होते हैं आपके ग्रामर टॉपिक होते हैं। इससे क्या होते हैं क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ग्रामर टॉपिक में तो देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं कहा जा सकता कि क्या दे सकता है। हाँ कुछ इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम क्या करेंगे PDF डाल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा, आ सकता है, ज़्यादातर चांस उसमें होंगे आने के, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। ग्रामर है, ग्रामर सेक्शन ही नंबर क्या करता है, यही परसेंटेज बनाता है, यही आपके जो 20 मार्क्स हैं यही क्या करते हैं परसेंटेज बनाते हैं। आप ग्रामर पढ़ के ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम आपके चौथा मतलब जो पॉइंट है आपका 4th सेक्शन जो है सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी देखिए लिटरेचर से है। तो लिटरेचर में देखिए क्या होता है आपका प्रोज आ गया, सप्लीमेंट्री हो गया और क्या पोएट्री आ गया। तो पहले आपका क्या होता है प्रोज सेक्शन आ गया। आपको बता दें प्रोज सेक्शन में क्या है, 2 आपके क्या होंगे शॉर्ट करने होंगे 4 मार्क्स के और 1 लॉन्ग करना होगा, 7 मार्क्स का लॉन्ग रहेगा। तो प्रोज के लिए आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th ये आप जो 4 चैप्टर्स हैं उसको आप क्या कर लीजिए पढ़ लीजिए। और 4 चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th ये चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। इसमें आपको लॉन्ग भी मिल जाएगा और शॉर्ट भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देना है, बस 1st, 2nd, 3rd और 4th चैप्टर्स पे आपको ध्यान देना है प्रोज सेक्शन के लिए। अब प्रोज के जो ये 4 चैप्टर हैं वो हैं द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो। ये क्या है 4 चैप्टर्स, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो।
ये क्या है आपके 4 चैप्टर्स जो हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ जाएंगे। अब उसके बाद से आपका इसी लिटरेचर पोर्शन में क्या होता है, पोइट्री। पोइट्री से क्या होता है, आपके 10 मार्क्स आते हैं। 10 मार्क्स में क्या होता है, आपका जो 6 मार्क्स होता है एक पैसेज देगा पोइट्री का, और उसी पैसेज को देख कर क्या करना होता है, आंसर लिखना होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो गलतियां करते हैं, और क्या गलतियां करते हैं, वो पोइट्री की लाइन सीधे सीधे लिख देते हैं। उस पर नंबर आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो कम मिलेगा। देखिए करना क्या है, अब चूंकि पोइट्री का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको प्रोज में देना है, उसको अपने शब्दों में बनाकर आपको क्या करना, एक सेंटेंस के रूप में आपको आंसर देना है, न कि पोइट्री की लाइन उठा के वहां पे लिख देना। इससे नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए देखिए आपको आपके जो पैसेज आएगा, और उसके बाद से उस पैसेज को देखकर उसमें क्वेश्चंस पूछे गए रहते हैं, उसी को क्या करना होता है, आंसर देना होता है। तो अब करना क्या है, उस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे आप, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले रीडिंग वाले में भी मैंने बताया है कि पहले पैसेज को पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ेंगे, और उसका से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और क्या होगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और उसको प्रोजेक्ट में देना है, प्रोज में देना है, न कि पोइट्री में उसका आंसर देना है। और पोइट्री सेक्शन से ही दूसरा क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया का। तो सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन आता है, सेंट्रल आइडिया 4 मार्क्स का होता है। तो 6 मार्क्स क्या हो गए, आपके पहला क्वेश्चन हो गया पोइट्री का, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, और 4 मार्क्स क्या हो गया सेंट्रल आइडिया का। इस तरह से क्या हो गया, आपके 10 मार्क्स पोइट्री सेक्शन से हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, जो पोइट्री सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी देखिए शुरू के 3 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए। और शुरू के 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये 3 चैप्टर्स क्या है पोइट्री का, आप पढ़ लीजिए। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 चैप्टर्स पढ़ लीजिए। इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा और आपका पैसेज भी मिल जाएगा। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं तीनों पोइट्री के। अब हम आते हैं लिटरेचर पोर्शन के ही लास्ट टॉपिक पे, जो आपका क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपके 2 शॉर्ट 4 मार्क्स के क्या होंगे, पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स हो गए, और 1 लॉन्ग 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ठीक देखिए क्या है आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हम आपको बता दे रहे हैं किस किस चैप्टर से आपको पढ़ने हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं द सप्लीमेंट्री रीडर के। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हुआ, हमने पूरे पैटर्न को भी समझाया। जैसे पहला जो पोर्शन होगा क्या होगा, रीडिंग का होगा, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स उसमें से रहेंगे। और दूसरा आपका सेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, राइटिंग, जिसमें से एक लेटर और एक एस्से, 10 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स ये हो गए। इस तरह से कितने हो गए, 35 मार्क्स हो गए। उसके बाद से आपका सेक्शन सी जो होगा वो ग्रामर पोर्शन से होगा। ग्रामर पोर्शन में क्या होगा, 2 मार्क्स के क्या होंगे, 10 क्वेश्चंस करने रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स हो गए तो 20 मार्क्स ये और 35 वो कितने हो गए, 55 मार्क्स हो गए। और उसके बाद से प्रो सेक्शन से कितने हो गए, आपके 15 मार्क्स। और उसके बाद से सप्लीमेंट्री से भी क्या हो गए, आपके 15 मार्क्स, ये हो गए दोनों, टोटल 30 मार्क्स हो गए। तो 55 और 30 कितने हो गए, 85। और 10 मार्क्स क्या हो गए, आपके पोइट्री सेक्शन से हो गए, तो कितने हो गए, 95 मार्क्स हो गए। बचे आपके कितने, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स जो बचता है वो होता है आपका ट्रांसलेशन का। 5 नंबर का क्या आएगा, आपका ट्रांसलेशन आएगा, हिंदी टू इंग्लिश। एक पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को क्या करेंगे, आप ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। अब इसको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, देखिए पहले जो हिंदी टू इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन करना होता है, आप आराम से क्या कीजिए, उस पैसेज को पढ़िए और सबसे पहले क्या कीजिए, आप टेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा टेंस है। और उसके बाद से उस टेंस में आप देखिए कि क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, या इंट्रोगेटिव है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, आप पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए
रूल को फॉलो कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप ट्रांसलेशन को बनाइए। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो कि हमेशा पैसिव वॉइस में ही बनाए जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए हमारे देश का विकास हो रहा है, तो हमारे देश का विकास हो रहा है तो अपने आप से नहीं हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है। चाय आ रही है तो चाय आ रही है, इसका मतलब चाय अपने आप से नहीं आ रही, किसी के द्वारा लाया जा रहा है। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जो क्या होते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में ही बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंस बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब टेंसेज के रूल्स हैं और ग्रामर के रूल्स हैं, उसको आप लोग पढ़े ही होंगे। तो बड़े ही सावधानी से क्या कीजिए, इसको बनाइएगा, कहीं से भी आपका नंबर नहीं कटेगा, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे और अच्छा नंबर लेकर आएंगे एग्ज़ाम में। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं, बेल विशेज़, आप अच्छे मार्क्स लेकर आइए, हमारी बेल विशेज़ आपके साथ हैं।